आगे बढ़ेंगे। आतंकवाद के लिए पूरी दुनिया में बदनाम, पाकिस्तान पर बदनामी का एक और दाग लग रहा है। बड़ी खबर है, दुनिया भर में अब पाकिस्तान के चरित्र पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आप जानते हैं क्या पाकिस्तानी जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं? क्योंकि खबर सुनिएगा, ब्रिटेन में पाकिस्तानी नागरिकों पर ऐसे ही गंभीर आरोप लग रहे हैं। पाकिस्तान की बदनामी वाला यह नया चैप्टर ब्रिटेन में शुरू हुआ है। यहां रहने वाले पाकिस्तानी पुरुषों पर बच्चियों और लड़कियों के शोषण का आरोप लग रहा है। आरोप यह है कि ब्रिटेन में रहने वाले पाकिस्तानी गिरोह बनाकर वहां की भोली भाली और मासूम बच्चियों का शोषण करते हैं। ये आरोप ब्रिटेन में ऋषि सुनक की सरकार ने खुलासा किया है कि ग्रूमिंग गैंग, ये ग्रूमिंग गैंग क्या है ब्रिटेन वाली मैं आपको आगे बताऊंगा। ग्रूमिंग गैंग के नाम बदनाम इस गिरोह में ज्यादा पाकिस्तानी मूल के लोग शामिल हैं। ब्रिटेन के इस खुलासे ने पाकिस्तान की परेशानी बढ़ा दी है। ब्रिटेन की सरकार ने टास्क फोर्स बनाकर इस ग्रूमिंग गैंग के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। पाकिस्तान के खिलाफ ब्रिटेन के सख्त कदम के बाद ब्रिटेन में रहने वाले पाकिस्तानियों के भविष्य पर अब सवाल खड़े हो गए हैं कि आने वाले समय में ब्रिटेन अपने यहां से पाकिस्तान के नागरिकों को निकाल देगा। ब्रिटेन की सुनक सरकार मानती है कि पाकिस्तानी मूल के लोग ब्रिटिश मूल्यों और आदर्शों को अपनाते नहीं हैं, जिससे वो ब्रिटेन के लोगों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। ब्रिटेन में पाकिस्तानी पुरुषों के बाल शोषण और महिला उत्पीड़न पर यह खुलासा वहां की गृह मंत्री ने किया है। जी हां, ब्रिटेन की गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने कहा है कि पाकिस्तानी नौजवान बच्चियों को ड्रग्स देकर उनका रेप करते हैं। यह ब्रिटेन की गृह मंत्री ने खुलासा किया, जिसके बाद ब्रिटेन में हड़कंप मच गया। दरअसल पिछले साल से ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग का आतंक काफी बढ़ गया है। ब्रिटेन का ग्रूमिंग गैंग अपराधियों का एक ऐसा गिरोह है जो लड़कियों के भविष्य को संवारने के नाम पर उनका शोषण करता है। यह गैंग भोली भाली और मासूम बच्चियों को बहकाकर उनके साथ रेप करता है। ग्रूमिंग गैंग लड़कियों को ड्रग्स देकर उनका शोषण, यौन शोषण के आरोप है। ब्रिटेन के ग्रूमिंग गैंग से पाकिस्तानी कनेक्शन पर पहले भी कई खुलासे हुए हैं, लेकिन ब्रिटेन की सरकार, गृह मंत्री ने पहली बार इससे निपटने के लिए टास्क फोर्स बना दिया। ब्रिटेन की गृह मंत्री ने खुद कहा है कि ग्रूमिंग गैंग में ज्यादातर पाकिस्तानी मूल के लोग हैं जो ब्रिटेन में रहकर ब्रिटेन की बच्चियों के साथ ये शोषण कर रहे हैं। पाकिस्तानी ये गिरोह बच्चियों का पीछा करते हैं, उन्हें नशीली दवाएं देकर उनका रेप करते हैं। ब्रिटेन की गृह मंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि अब इनके अपराधों पर खामोश नहीं रहा जा सकता। ग्रूमिंग गैंग, ब्रिटेन की गृह मंत्री कह रही है, क्योंकि अब अगर इन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो इससे ऐसे अपराधों को बल्कि और बढ़ावा मिलेगा। वैसे ब्रिटेन के ग्रूमिंग गैंग से पाकिस्तानी कनेक्शन कोई नया नहीं है। पिछले कई सालों से ग्रूमिंग गैंग जो है ना, जो ग्रूम करने के नाम पर बच्चियों का शोषण करता है, ग्रूमिंग गैंग में पाकिस्तान के लोग एक्टिव हैं। पिछले कुछ सालों में ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग से जुड़े कई लोगों को सजा भी हुई है। ज्यादातर मामलों में पाकिस्तानी मूल के लोग दोषी पाए गए हैं। आप जानते हैं, यह भी दावा किया जाता है कि ग्रूमिंग गैंग ने पिछले कुछ सालों में ब्रिटेन में करीब 5 लाख लड़कियों को निशाना बनाया, और जो आरोपी हैं ज्यादातर, बल्कि जो दोषी पाए गए ज्यादातर पाकिस्तानी हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में ब्रिटेन के हडल्सफील्ड में ग्रूमिंग गैंग के 20 पुरुषों को बच्चियों की तस्करी और यौन शोषण का दोषी ठहराया गया। 2004 से 2011 के बीच हडल्सफील्ड में ही 15 लड़कियों का 120 से ज्यादा बार यौन शोषण किया गया। मामला बहुत सीरियस हुआ। ब्रिटेन में रहने वाले पाकिस्तानियों पर कई गंभीर आरोप लगे, जिसके बाद ब्रिटेन की सरकार एक्शन में आई। ब्रिटेन की गृह मंत्री की तरफ से इस पर बोला गया, और खासकर अब टास्क फोर्स, एक्शन फोर्स बना दी गई है इससे निपटने के लिए। और जानते हैं इसमें सजा पाने वाले सभी के सभी 20 कौन थे? पाकिस्तानी मूल के नागरिक थे। इसी तरह का एक और मामला 2012 में आया, जब ओल्डहम के 9 लोगों को बच्चियों के यौन शोषण का दोषी पाया गया। 8 पाकिस्तानी मूल के और 1 अफगानिस्तानी मूल का नागरिक निकला। मतलब ब्रिटेन में बच्चियों को पाकिस्तानी मूल के लोगों से खतरा। 2018 में ऑक्सफोर्ड के 8 लोगों को बच्चियों के यौन शोषण के आरोप में सजा सुनाई गई, जिसमें ज्यादातर फिर से पाकिस्तानी मूल के थे। यही नहीं, कोलियम फाउंडेशन की 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्रूमिंग गैंग के, आप सुनेंगे हैरान हो जाएंगे, 84% से ज्यादा आरोपी एशियाई मूल के, और इसमें से ज्यादातर पाकिस्तानी हैं। अब इस बात को लेकर ब्रिटेन की सरकार, ब्रिटेन की गृह मंत्री बहुत सख्त। पाकिस्तानी लोगों को लेकर ग्रूमिंग गैंग से ज्यादातर पाकिस्तानी जुड़े होने की वजह से ही इसे पाकिस्तानी गैंग भी कहा जाने लगा। ग्रूमिंग गैंग के खिलाफ एक्शन की बात करते हुए ब्रिटेन की प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि अब ऐसे अपराधियों को माफ नहीं किया जा सकता।
पाकिस्तानियों के खिलाफ ब्रिटेन के एक्शन पर पूरी दुनिया की नजर है। आपको याद होगा 2001 अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हमले के बाद दुनिया भर में पाकिस्तान और पाकिस्तानी नागरिकों की भूमिका पर सवाल उठने लगे थे, याद है ना आपको? पाकिस्तानियों को शक की निगाह से देखे जाने लगा था। कई देशों में पाकिस्तानी नागरिकों पर हमले भी हुए। अब ब्रिटेन जिस तरह से, बहुत बड़ी खबर है, ब्रिटेन जिस तरह से पाकिस्तानी मूल के लोगों को कटघरे में खड़ा कर रहा है ना, उनके खिलाफ एक्शन ले रहा है। जो लोग दोषी पाए जा रहे हैं वो ज्यादातर पाकिस्तानी हैं। ब्रिटेन की बच्चियों के लिए पाकिस्तानी खतरा बन रहे हैं, जो वहां रह रहे हैं पाकिस्तानी मूल के लोग। ये दुनिया के बाकी देशों के लिए भी ना एक खतरे की घंटी है, एक अलार्म है। आने वाले समय में दुनिया के दूसरे देशों में भी रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों की परेशानी इस पूरे प्रकरण के बाद बढ़ सकती है। What happened to vulnerable children in Rochdale, Telford, Rotherham and other places is simply appalling. Last year I said that if I became Prime Minister I wanted to take decisive action to help stamp out this evil. Today we're announcing a set of new measures to achieve that. A specialist task force has been set up by the police, tougher sentencing, a new national hotline and data analytics to make sure that we can identify and catch perpetrators. All these measures will make sure that we can clamp down on the horrific abuse of children that we've seen. We must ensure that we have a country and a society where children can grow up safe, and we won't rest until we achieve that. The grooming gang scandal is a stain on our country. Local reviews in Rochdale, Rotherham and Telford expose the systematic rape, abuse and exploitation of vulnerable young women and girls by organised gangs, almost all of them British Pakistani men. The consistent failure of authorities who are more concerned with political correctness than protecting the vulnerable, and so looked the other way, is one of the greatest injustices in modern Britain. For too long, the victims have been disbelieved or ignored, while the abusers have gone largely unpunished. और अब 100 बात की एक बात,